अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा ताहिर और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद कुर्बा मुबारक हो। इस वक्त जहां मैं आपको नज़र आ रही हूँ वो है 15 जी हाँ मददगार सेंटर में मौजूद। तो यहाँ आने का रीज़न ये है कि ताकि आपको उन लोगों से मिलवा सकूँ जो ईद के दिन भी, बड़ी ईद के दिन भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं अपने प्यारों को छोड़ के। तो चलिए आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको उन तमाम लोगों से मिलवाऊंगी कि वो किस तरीके से अपने फ़राइज़ ईद के दिन और बड़ी ईद के दिन अंजाम दे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ DSP उस्मा हफीज़ साहिबा से और उनसे पूछते हैं कि जी ईद के दिन, कुर्बान की जो बड़ा दिन है, ईद का दिन है, इस दिन क्या सरगर्मियाँ हैं, किस तरीके से वो ईद मनाती हैं और वो ऑफिस में ही मौजूद है। तो पूछते हैं जी, और ईद में जब वो ऑफिस मौजूद होती है तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो देखती हैं और उनका स्टाफ उनके साथ शाना बशाना कहाँ का खड़ा है, वो तमाम बातें हम ज़रा उनसे जाके करते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ईद के हवाले से जो ईद कुर्बा है बड़ी स्पेशल ईद होती है और इसमें सब घरों में इस वक्त रौनकें ये होती हैं कि सबको जो पता होता है कि जी शाम होते ही, दोपहर होते ही कलेजी, फिर बिरयानियाँ, कौरमे बन जाने हैं। लेकिन जहाँ हम मौजूद हैं ये वो जगह है जो छुट्टी वाले दिन भी, जो ईद की खुशियाँ हों, कुछ जो ये लोग ऑन ड्यूटी होते हैं और ड्यूटी वाले जो खुशी वाले दिन ये क्या काम करते हैं। जब ईद कुर्बा पे आज मैं प्रोग्राम कर रही हूँ और ईद वाले दिन मौजूद हूँ, मैं भी बन ठन के आई हूँ क्योंकि जी बड़ी ईद है तो बड़ी ईद पे भी तैयारी प्रॉपर बनती है। लेकिन यहाँ पे हम DSP उस्मा हफीज़ साहिबा से पूछेंगे कि जनाब बड़ी ईद पे वो जब ड्यूटी दे रही होती हैं तो क्या उनका दिल नहीं चाहता अच्छे कपड़े पहने, तैयार हों, घर जाएं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। ये तमाम बातें हुई और साथ साथ उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ के जो वर्कर काम करते हैं वो आप तक मैं आज लेके आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, दोबारा से ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत। अरे सब लोग आपको देखने वालों को ईद मुबारक तो कहिए। आप सब देखने वाले जितने भी हैं आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है माशाल्लाह, थैंक यू। बेस है। थैंक यू। किसी ने कहा आपको पहले? नहीं, मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा, आपने कहा है। सीरियसली, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा पतला नहीं बोलती, थोड़ा मोटा बोलती हूँ तो आपकी आवाज़ में बेस है तो मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को ईद के हवाले से। ओके जी। ईद का दिन है, आप यहाँ बैठी हुई वर्दी में, आपका दिल नहीं चाहता हमारी तरह तैयार श्यार हो, कपड़े शपड़े पहने? बिल्कुल दिल करता है मेरा, और जिस तरह तमाम मुसलमान अपने घरों में इकट्ठे होते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो हमारे घरों में भी यही होता है कि तमाम लोग आते हैं ईद के दिन, मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे को कपड़े भी पहनते हैं। लेकिन हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि ये 15 इमरजेंसी हेल्प सेंटर है, यहाँ पर हम लोगों ने 24 आवर सुपरविज़न करनी पड़ती है और हमारे जो लोग हैं जवान, उनको भी सपोर्ट करना पड़ता है हमें। हम अगर अकेले ईद मना लेंगे तो फिर इनको भी सपोर्ट करने के लिए बड़ा मसला हो जाएगा कि जी वो कहेंगे जी हम यहाँ पर बैठे अपनी जिम्मेदारियाँ देख रहे हैं। तो एक तरह से ये मेरी भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इनके साथ यहाँ बैठूँ और यहाँ बैठ कर इनके साथ ईद मनाऊँ। अच्छा, मैं आपसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी इस हवाले से कि आपकी जैसे ईद का दिन है, आज पहला दिन है, तो स्टार्टिंग कैसे होती है? आपकी ड्यूटी कब शुरू होती है, घर से कब निकलती है कि आपको पता होता है अब मैंने ऑफिस जाना है और जाके सारे मामलात देखने हैं? ईद के दिन हमारा नॉर्मल डे की तरह होता है, जिस तरह हम नॉर्मल डे में अपनी ड्यूटी पे आते हैं और ड्यूटी पे आते हैं हम मतलब यहाँ आके जो अपने वर्किंग करते हैं, हमारे स्टाफ के साथ जो मामला हैं उनको देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, अंदर कॉल सेंटर में हम विज़िट करते हैं। एज़ यूजुअल हमारा रूटीन डेली बेसिस पे होता है। ईद के दिन हम लोग के लिए कोई ख़ास ऐसा रूटीन नहीं होता, एज़ यूजुअल ही हमारा होता है जैसे हम डेली रूटीन पे हम आते हैं और बस हम यूनिफॉर्म में होते हैं। बस ईद का दिन होता है, बस ये होता है कि हमें ईद डे है, हम यूनिफॉर्म में हैं और हम इन लोगों के साथ है। खुशी मिलती है कि हम अल्लाह ताला ने हमें इस ओहदे पे बैठाया है जहाँ हम बैठ के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बेसिकली हम ये लोगों की खिदमत ही कर रहे होते हैं कि ईद के दिन हमारे जो सारे पुलिस अफसर जवान तमाम ही अपने ऑफिस में होते हैं, तमाम ही रोड्स पे होते हैं, ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, फील्ड्स में होते हैं। तो खुशी होती है कि उनके साथ मिलजुल के काम करें और एक एनर्जी फील होती है कि जी हम जितना अच्छा काम करेंगे तो उनको एक करेज मिलेगी। अच्छा, हम थोड़ा सा वहाँ से भी आते हैं क्योंकि इससे पहले आप सेंट्रल जेल में भी थी, वहाँ पे भी आपने बड़ा अर्सा गुजारा है। 15 बेसिकली लोगों की हेल्प किस लिहाज से करता है? मतलब जैसे हम लोग घर में कोई भी टेंशन होती है, कोई घुस जाता है, कोई वारदात होती है, कहीं स्नैचिंग हो रही होती है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है 15। यस। तो बेसिकली इसको आप अपने हवाले से क्या लोगों को बताएंगे, बेसिकली 15 है क्या? जी, मैं लोगों को मोटिवेट करूँगी, स्पेशली जो हमारे 15 जो काम कर रहा है इस वक्त कराची में हेल्प मददगार, इसमें फौरी इमरजेंसी हेल्प हमें देनी पड़ती है। अगर कोई भी हमें 15 पे कॉल करेगा तो हमारा काम है फौरी तौर पे हमारा कॉल एजेंट कॉल अटेंड करेगा और उस कॉल को फिर आगे तक लोगों तक पहुंचाएगा। हमारी एक मददगार होती है 15 की जो पूरे कराची में इस वक्त वर्किंग कर रही हैं। आपकी प्रॉपर्ली है, मोबाइल्स है या वर्क
हमारे जो है ना हर जगह एक पॉइंट्स बना रखे हैं पूरे कराची के अंदर, हमारे प्रॉपर तरीके से एक पॉइंट्स बने हुए, वहाँ पर हमारी हेल्प मददगार जो है ना वर्किंग कर रही हैं। इसके अलावा वहाँ पर हमारी शाइन फोर्स भी हैं, मोटर बाइक के भी हैं, तो हम लोगों का रब्ता होता है। हम जब कॉल आती है तो हमारा रब्ता होता है हमारे 15 मददगार से। हेड ऑफिस है बेसिकली ये? हेड ऑफिस हमारे 2 हैं, एक मुहाफिज मददगार है जिसपे हेड क्वार्टर भी कहलाता है, जो हमारा एसपी जो है हमारे बैठते हैं, वहाँ पर बैठते हैं एसएसपी साहब, और हमारे डीआईजी साहब तमाम 15 को हेड करते हैं। और उनके बाद मैं 15 इमरजेंसी कॉल सेंटर में यहाँ पर रिप्यूट हूँ, यहाँ पर मैं इंचार्ज हूँ, उसको मैं देखती हूँ। माशाल्लाह कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ ज्वाइन किए हुए? यहाँ ज्वाइन हुए मुझे रिसेंटली तकरीबन एक महीने 1.5 महीना हुआ है अभी। ठीक है, इन दिनों में जैसे अभी छोटी ईद भी गुजरी है, बड़ी ईद माशाल्लाह सर पे मतलब आ गई, हम ईद वाले दिन ही प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या चेंजिंग आया? वारदातें सेम क्या वही हैं, उसी तरह स्नैचिंग हो रही है, उसी तरह तमाम चीज़ें एक्टिव हैं, या कुछ कमियां भी आप देखते हैं आप लोग? क्योंकि अक्सर फेक कॉल्स भी आ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आपको फेक कॉल भी आती हैं, प्रैंक कॉल आती हैं, बहुत आती हैं। प्रैंक कॉल क्यों आती है? प्रैंक कॉल असल में पब्लिक का जो माइंड है ना, एक परसेप्शन ये होता है कि जी हम थोड़ा सा 15 वालों को कॉल करेंगे, देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं करते, लेकिन ये प्रैंक मेरे साथ भी हो चुका है ना करें। चलिए इससे बात कर लेते हैं, इसके हवाले से जरा इससे बात कर लेते हैं। आपके साथ कैसे प्रैंक हुआ? मेरे साथ प्रैंक ऐसा हुआ था कि मैं अभी रिसेंटली आई थी, कुछ 15-20 दिन पहले की बात है, तो ये इमरजेंसी मुझे हेल्प मिली थी एक तरह से। प्रैंक तो नहीं कहूँगी। तो असल में होता है कि हमारे पास जो नंबर होते हैं वो अक्सर हमारे पास आ जाते हैं, जो हमारे जो डेस्क होता है वहाँ पर आते हैं, उसमें इत्तेफाक से वो नंबर सिमिलर ही होते हैं, कभी सिम चेंज होती है या दूसरा नंबर होता है, तो उसके हिसाब से वो नंबर मेरा इत्तेफाक से इन्होंने मिला लिया। उन्होंने कहा जी आप रात 12 बजे में कॉल आई मददगार से कि जी आपको ज़रूरत है, आपकी मोटरसाइकिल स्क्रैच हो गई है। तो आप जो है ना, मैंने कहा नहीं मेरी मोटरसाइकिल तो स्क्रैच हुई है, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं 15 से बात कर रहा हूँ आपको फ़ौरन इमरजेंसी रिलीफ के लिए। तो मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई, मुझे अच्छा भी लगा कि 15 वाले वाकई इमरजेंसी करते हैं, हालांकि मैं उनको नहीं पता कि मैं डीएसपी हूँ, 15 हूँ। मैंने कहा आपको पता है मैं कौन हूँ? तो कह रहे नहीं मैडम हमें तो आपकी कॉल आई थी। मैंने कहा मैंने तो कॉल नहीं किया, आप मुझे नंबर बताया अपना। तो मुझे बड़ा अच्छा जेस्चर लगा इस लिहाज से कि 15 जो है ना इमरजेंसी में लोगों काम कर रही है। तो बाकी वो 15 की कॉल थी? जी जी, वो 15 से प्रैंक किया था, किसने उनके साथ किया होगा कि ये बाइक नहीं प्रैंक यूं एक तरह से मुझे जोक ऐसा लगा कि मैंने तो कॉल नहीं की थी, लेकिन मुझे कॉल आ गई इत्तेफाक से। वो एक नंबर होता है तो उसको सेम नंबर रिजेम्बलेंस करके डिस्पैच में अक्सर हमारे पास नंबर आते हैं। तो ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन बहुत कभी रियर हो जाता है ऐसा, कैसे 2 नंबर सिमिलर हो जाते हैं, तो उस सिमिलर नंबर में मेरा नंबर शायद उनके साथ मिक्स हो गया, तो उन्होंने मुझे कॉल की, लेकिन मुझे हेल्प की। मतलब कहने का हेल्प का जज्बा हमारे मददगार वालों में इतना है कि वो अगर ये नहीं देखते कि कौन है, उनको नहीं पता था कि मैं DSP 15 हूँ, उन्होंने एज यूजुअल आम जनरल पब्लिक परसेप्शन के तहत कॉल करी कि जी 15 पे शायद किसी कॉल आई है। उन्होंने मुझे 2 दफ़ा मुझसे फिर डिस्पोजल। तो मैडम आप ही की भाई थी, आप ही की भाई? मैंने कहा मैडम नहीं, उन्होंने कहा जी आपकी कॉल आई थी। तो मैंने कहा जी मेरी कॉल आई थी, मेरे घर में तो कोई मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन ये कि अब मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों की बात सुन के। जब उनको पता चला कि मैडम है तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं वेरी गुड, मैंने उनको शाबाशी भी दी। मैंने कहा आपका वर्क बहुत अच्छा है, इसलिए कि आपको मुझे नहीं पता कि आपको मेरा नंबर का पता है इतना, क्योंकि डिजिट सेम फर्स्ट क्योंकि मेरा शुरू के अर्ली डेज थे मेरे, तो मेरा नंबर लोगों को इतना नहीं पता था, ज़ाहिर है मेरा नंबर इतना शो ऑफ नहीं हुआ था। तो उस हिसाब से बड़ा ये एक मेरे साथ जो वाक़या हुआ इधर, ये बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन ये अच्छा इसलिए है कि आप 15 जो है लोगों की हेल्प कर रही है बैठ के। और मेरे आने से तो ये नहीं, यानी मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे आने से फ़र्क पड़ा, या ये परसेप्शन में चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ कि 15 पे जो भी हमारा जो इस वक्त जो वर्किंग है वो अच्छी हो, हमारी वर्किंग अच्छी हो भी रही है, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और हमारे DI साहब SP साहब इसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो है ना जो भी सिस्टम है उसको अपग्रेड करें। यहाँ पर हमारा इंटरनेट के थ्रू चल रहा है सारा सिस्टम है, हमारे सिस्टम लगे हुए हैं, हमारे अवाया सिस्टम है, आप यहाँ देख रही हैं, आप ये इस पर रिकॉर्डिंग होती है, कॉल जाती है डायरेक्ट आपकी, पब्लिक जो भी कॉल करती है हम डायरेक्ट उसको रिकॉर्ड भी करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसने हमारे साथ क्या बात की, फेक की, गलत की, उसकी इंक्वायरी करते हैं। अगर कोई कंप्लेन आती है सच तो वो भी कितनी देर में फर्दर अगर 15 से कॉल आती है तो कितनी देर में पहुँचना? जी रीच टाइम असल में हमारा होता है 2 से 3 मिनट का होता है। अच्छा बेसिकली, लेकिन हाँ मसला ये है कि कुछ जगहें दूर हैं, ट्रैफिक जाम है, या कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जिनकी वजह से टाइम 5 से 7 मिनट तक हम लोग कोशिश करते हैं कवर कर ले, 10 मिनट्स ना होने पर। चलिए हम थोड़ा ईद की तरफ आ जाते हैं। बड़ी ईद की बात हो रही थी, कुर्बा की बात हो रही है, जरा पूछते हैं क्या पका लेती है? ये पकाती तो बाहर बहुत लोगों को है, ये मुझे पता है, क्योंकि जो गलत काम करेगा वो बच के नहीं रह सकता।
इस सीट पे बैठने का रीज़न ये होता है कि गलत को बेहतरी की तरफ लाया जाए। लेकिन मैं पूछना चाहूँगी, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में पाए मैं माशाल्लाह कभी खुद बनाए? जी मैं खुद भी कुकिंग करती हूँ। चिकन कढ़ाई, पुलाव, जो एज यूजुअल लोग बनाते हैं, तब हम भी वही सब कुछ ही बनाते हैं। तो मम्मा ने अपने वक्त में सब सिखाया था? जी अल्लाह का शुक्र, खुद ही भी सीख लिया। और आजकल तो आपको पता है हर चीज़ सीख लेते हैं। हाँ, कुकिंग की तो हर जगह होती है, रेसिपीज वगैरह देख लेते हैं। पसंद क्या है खाने में? अगर ये गोश्त के हवाले से, इस कुर्बान के गोश्त में कौन सी चीज़ पसंद है जो आपको पसंद होती है खाने में? बारबेक्यू मुझे बहुत पसंद है। करते हैं घर में? होता है बारबेक्यू? घर में तो आपको पता है बाहर अक्सर चले जाते हैं फैमिली के साथ बारबेक्यू कर लेते हैं। हाँ, ईद कुर्बा पे ईद के दूसरे दिन, थर्ड डे हम लोग करते हैं। तो मैं पूछ सकती हूँ, थोड़ा पर्सनल है, मैरिड है आप? नहीं मैरिड नहीं है। मैरिड नहीं है, लेकिन जब मैरिड होंगी तो मुझे लगता है आपका जो शौहर होगा खुश नसीब होगा, क्योंकि आपको खाना पकाना आता है। चलिए जी, दोनों उसमें अभी मैरिड नहीं है, लेकिन हमारे शौहर खुश नसीब होंगे क्योंकि हम दोनों को बहुत अच्छा सब कुछ पकाना आता है। खैर, यहाँ पकाने की बातें तो चलती रहेंगी। आपके मुंह में आने लगा है पानी, क्योंकि आपके घरों में बन रही होगी बिरयानी, कौरमा, साथ कलेजी। और जब ये वक्त गुजर चुका होगा, आप सोच रहे होंगे यार अब ये चीज़ें चंद दिन चलेंगी, लेकिन चंद दिन चलाएगा क्योंकि गोश्त फ्रिज में जमा नहीं करना। हर इस वक्त मैं बाकी के लोगों को से भी आपको मिल पाऊंगी यहाँ पे कौन कौन हमारे साथ मौजूद है और यह भी कहाँ लेके जाएंगी, क्योंकि आज का जो ईद कुर्बा एपिसोड है स्पेशल, बहुत स्पेशल होने वाला है। लेकिन एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो तमाम लोगों के साथ कंटिन्यू प्रोग्राम को करेंगे। मैं आपको मुख्तलिफ जगह लेके जाऊंगी जो ऑन ड्यूटी ईद के दिन भी अपनी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने। ईद कुर्बा बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त मैं आपको जहाँ नज़र आ रही हूँ 15 बददगार, और यहाँ से हम कर रहे हैं एक स्पेशल ईद का शो आपके लिए। ईद के दिन देखें हम आज भी आपके साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ जो मौजूद है जी उस्मा के हफीज़ साहिबा। कैसी आप? ठीक है जी वालेकुम सलाम। चलिए, आप मुझे कहाँ लेके जा रही है? थोड़ा सा चलते हैं आगे, बात करते जाते हैं। मैं आपको 15 अपना कॉल सेंटर में विजिट करा रही हूँ। वहाँ पर हमारे जो तमाम स्टाफ, कॉल एजेंट वगैरह बैठे हैं, आपको बताएंगे किस तरह हमारी कॉल आती है, किस तरह हम उसको डिस्पैच करते हैं, किस तरह लोगों के हम रिलीफ देते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पे कौन कौन सा सेशन है? जो जितने सारे मुझे रूम्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या है? ये हमारे ऑफिस के रूम है, ऑपरेशन रूम है हमारा अलग से एक है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रूम है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने बना रखे, ये हमारे ऑफिस की वर्किंग के लिए होते हैं सारे। जी हमारा ऑपरेशन भी कवर करते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी कवर करते हैं, हमारे तमाम जो हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं वो सारा कुछ देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो कॉल आती है वो कॉल सेंटर पे आती है? जी हमारा कॉल सेंटर है और उस पर कॉल आती है, कॉल एजेंट कॉल अटेंड करता है। उसके बाद फिर आगे लोगों की हेल्प के लिए फिर हम मजीद डिस्पैच करते हैं, वो आपको मैं सारा अंदर बता देती हूँ। चलेंगे, यहाँ से मैं आपको कॉल सेंटर लेके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैडम हमें विजिट कराएंगे। इस वक्त बड़ा मुझे अच्छा लग रहा होता है कि क्योंकि मैं वहाँ मौजूद हूँ, जहाँ कहते हैं सबसे पहले हमें कोई भी मुश्किल आती है तो सबसे पहले हमें नज़र आता है यार 15 पे कॉल करो, कोई फटा हो गया है, कोई कोई भी मसले मसाइल होते हैं, सबसे पहले जो कॉल मौसूल होती है वो इनको होती है। तो मैं चाहूँगी ज़रा आप हमें यहाँ से लोगों को बुलवाएं और ईद मुबारक ज़रा इनको भी कहते हैं ताकि पता चले जी ईद का दिन है। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ईद के हवाले से हम लोग मौजूद हैं और अंदर पहुँच चुके हैं कॉल सेंटर। सबसे पहले तो हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो अंजाम देते हैं। आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। वाह जी वाह, देखें सब लोग लगे हुए कामों पर, और मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगी काफ़ी सारे लोगों से आपकी बात करा सकूँ किस हवाले से ये काम करते हैं, किस हवाले से ईद का दिन गुजारते हैं। तो मैडम मैं चाहूँगी ज़रा आप हमें मिलवाती जाए अपने लोगों से। जी ये हमारी उरुसा है, कॉल पे बैठी है, एजेंट है, ये आपको बताएंगी कि किस तरह आप उरुसा आप बताएं कि आपका कॉल एजेंट का किस तरह काम आप कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं। कितना अर्सा हुआ है ज्वाइन किए हुए? तकरीबन 4 साल हो गए यहाँ पे। 4 साल हो गए। 4 साल से इसी जगह हो या कहीं और हो? नहीं, यहाँ पर आते जाते रहते हैं, यहाँ पर हो जाती है, उसके बाद ऑपरेशन ड्यूटीज़ होती हैं, उनके लिए भी चले जाते हैं। नहीं, फिलहाल अभी यहीं पर हैं काफ़ी टाइम से। कॉल वसूल होती है क्या? काम क्या है यहाँ पे, क्या किस हवाले से वर्किंग होती है? अच्छा, ये कॉल सेंटर 15 जो है ना, ये पूरे कराची की कॉल्स तकरीबन यहाँ पर आती हैं हमारे पास। कोई भी इमरजेंसी होती है किसी को तो वो यहाँ पर कॉल कर लेते हैं 15 पे, तो हम यहाँ से फिर उनको मदद प्रोवाइड करते हैं। यानी हमारी अपनी गाड़ियाँ जो होती हैं 15 की, जो अपनी मददगारें हैं, और उसके अलावा हमारी जो पुलिस स्टेशन की गाड़ियाँ होती हैं वो भी हम यहीं से भेजते हैं। हमारी शाहीन फोर्स है, तो जो हमारी बाइक्स पे जो गश्त करते हैं तो वो भी हम यहीं से उन लोगों को मदद भेजते हैं, जिसको जहाँ जो मदद चाहिए होती है फिर यहाँ से भेजते हैं। अच्छा, ईद के हवाले से कॉल्स कम आती हैं या ईद के हवाले से भी होता है कि जी इन दिनों में भी प्रॉब्लम चल रही होती है? क्योंकि 4 साल से माशाल्लाह आप यहाँ पे देख रहे हो, तो कुछ कमी लगती है कि ईद पे कमी आ जाती है क्राइम में? बिल्कुल भी नहीं, क्राइम में तो कमी बिल्कुल भी नहीं आती है, बल्कि कॉल्स जो है ना वो बढ़ जाती है। किस हवाले की कॉल ज़्यादा होती है?
स्नैचिंग की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और ईद के हवाले से तो ये है कि जो व्यापारी होते हैं हाँ। तो वो जानवर वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें कभी ये होता है कि जो है ना फेक नोट्स उनको दे देते हैं, उसकी कंप्लेंट्स वो लोग करवा रहे होते हैं, या इस तरीके से लड़ाई झगड़ा। जैसे अक्सर लोग पार्क्स में जाते हैं, फैमिलीज को लेके जाते हैं, लड़के छड़े वड़े जो आपस में सी व्यू चले जाते हैं, इनके फड्डों की भी कॉल्स आती है। लड़ाई झगड़े की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उस पर भी फिर मदद प्रोवाइड की जाती है। ये है कि हमारा विद इन मिनट्स के अंदर हमारी जो है मदद पहुंच जाती है। जी बिल्कुल तो पहुंच जाती है। कर देते हो जहाँ जगह केस होता है वहाँ पे लोग निकल जाते हैं अपने। जी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी अलग अलग गाड़ियाँ हैं। सेंट्रल की कंप्लेंट्स आती हैं, वेस्ट की आती हैं, किमाड़ी है हमारे पास, कोरंगी है, मलीर है, जो डिस्ट्रिक्ट की कंप्लेन आती है फिर हम वहाँ पर उनकी गाड़ियाँ भेजते हैं वहाँ पर करीब। ईद के दिन कमी फील होती है अपने घर वालों की कि माँ अक्सर बोलती है कि बेटा आज ईद के दिन भी तुम ड्यूटी पर हो, या घर वाले याद उनको तो होता है ना कि आज के दिन भी अब बेटा आप काम करो, तो क्या लगता है? बिल्कुल कमी फील होती है घर वालों की, लेकिन जो है ना अब ये कराची तो ये भी तो हमारा घर है ना, इनको भी तो हमने करना है, सर्व करना है, हमारा ये काम है। शुरू में फील होता था कि यार हम ईद वाले दिन भी सर्व कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं और हमारे घर वाले हमें मिस कर रहे हैं। जी बिल्कुल फील तो होता है, लेकिन हमने ये सोच के यहाँ पर काम किया ना कि ये हमारा शहर है, अगर हम यहाँ पे हम भी अपने घर वालों के साथ रहेंगे तो उनको कौन दिखेगा। और मेहंदी का शौक कैसे पूरा करती हो? ये तो लड़कियों को सबसे स्पेशल होता है, जो चूड़ियाँ पहननी है, मेहंदी लगानी है, तो वो शौक कैसे पूरे होते हैं? बस नहीं, जब छुट्टियाँ एक साथ ले ली तो मेहंदी लगा के बैठ गई। हाँ, बस घर में कर लेते हैं शौक पूरे, बस जब छुट्टियाँ लेती हो। जी जी, वरना इन दिनों में नो छुट्टी। इन दिनों में नो छुट्टी। चलें जी, हम आगे चलते हैं। मैं चाहूँगी ज़रा आप मुझसे और लोगों से भी मिलवाएं। ईद के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे माशाल्लाह तमाम लोग बिजी है, हर बंदा यहाँ पे। ये जो मॉनिटर लगे हुए हैं, ये मुझे बताएं किस हवाले से, क्या है इसमें? ये हमारी कॉल एजेंट के साथ एक कंप्यूटर होता है, सिस्टम होता है जो मॉनिटर करता है सिस्टम को, लोकेशन भी करता है साथ साथ। जी जी, लोकेशन हमारे पास फॉल्कन बेस पर लगा हुआ है, ये आपको सामने मैं दिखाऊंगी। ये मॉनिटर लगे हुए हैं, इसके जरिए वो जो हमारी मददगार होता है ना, वो लोकेशन पे पता चल जाती है कि फला लोकेशन पे जब कॉल यहाँ पर ट्रांसफर होकर गई मददगार को तो वो उस जगह पर पहुंचा, तो ये आइडेंटिफाई कर देते हैं मैप के मैं आपको जरिए। वहाँ भी लेके चलती हूँ जहाँ प्रॉपर पूरा एक नक्शा सा ना बना हुआ है, जहाँ पे पता चलता है। मुझे अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। कितने अरसे से हो यहाँ पर? 7 साल हो गए। 7 साल से इधर ही हो? नो मैम, ऑपरेशन में था, उसके बाद 3 साल मुझे इधर हो गए। 3 साल इधर हो गए। तो तुम्हारा काम क्या है यहाँ, मुझे बता सकते हो? मेरा कॉल एजेंट भी काम है, फीडबैक भी मैं कभी कभी लेता हूँ। फीडबैक किससे लेते हो? फीडबैक जो हमारे जो कॉलर्स होते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं, उस हवाले से कि भाई उनके पास गाड़ी कितने टाइम में पहुँच गई थी और हमारा रिस्पॉन्स कैसा था उनके। अच्छा, अगर गाड़ी लेट पहुँचे तो इसके ऊपर रिएक्शन आता है? बिल्कुल, इसके ऊपर रिएक्शंस होते हैं। हमारे जो यहाँ पर शिफ्ट इंचार्ज वगैरह हैं, जैसे कि मैडम्स हैं, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे ग्रुप के ज़रिए हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं और उसके ऊपर फिर हमारे ऑफिसर सारे वर्क करते हैं। तो घर वाले मिस करते हैं तुम्हें ईद पे कि हमारा बेटा जी ईद वाले दिन भी ड्यूटी अंजाम दे रहा है? एब्सोल्युटली करते हैं, घर वाले तमाम मिस करते हैं हमें, और हमारी बस ये अब तो आदत हो गई है बोलो इस काम की। बिल्कुल ऐसे ही क्या है। मोहब्बत है? मोहब्बत भी है तभी हम जॉब पे आते हैं, और हमारा शौक़ भी है तभी हम ये पुलिस में भर्ती हुए हैं। चले जी, शौक भी है जब भी पुलिस में भर्ती हुए हैं। और मैडम से मैं कहूँगी जब मुझे थोड़ा सा उस साइड भी लेके चले जहाँ इन्होंने कहा है कि प्रॉपर्ली एक आपको स्क्रीन नज़र आ रही है जिसमें मुख्तलिफ लोकेशन से जो कॉल मौसूल होती है वो होती है, उसके बाद फिर प्रॉपर उसको सर्च किया जाता है, बात की जाती है। ये हमारा एक तरह से ऑपरेशन रूम भी है, इसमें हम डिस्पैच भी करते हैं, कंप्लेन आती है। ये आपके सामने जो मॉनिटर लगा हुआ है ये मददगार वालों का है, हमने फॉल्कन वाले हैं। इसमें ये होता है कि एक डिवाइस होती है, ट्रैकर मोबाइल्स में होती है, वो लोकेशन जैसी हमारी कंप्लेंट डिस्पैच होती है मददगार को जाती है तो वो लोकेशन इसमें आपको ये जैसे लिखा हुआ है 11811702 ये आपको जी ये जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये मददगार वालों की होती है। अगर आपको कोई कॉल आती है, कंप्लेन आती है तो फौरी तौर पे ये गाड़ी मूव करती है वहाँ से। अच्छा जी जी, मूव करके फिर वो अपनी जगह पे लोकेशन पे जाती है जहाँ पर हमें कंप्लेन आई हुई होती है, तो यहाँ से पता चलता है कि वो लोकेशन पे मूव हो गई है और कंप्लेन पे चले गए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे इन्होंने कहा कि हम कंप्लेनर जो करवाता है कभी अगर गाड़ी लेट भी हो जाए तो इसका भी एक्शन लिया जाता है? जी जी, उसका हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, क्योंकि कंप्लेनर को कोई प्रॉब्लम होती है तो फौरी तौर पे उसकी कंप्लेन हमारे पास डिस्पैच होती है, फीडबैक में आती है, उसको डिस्पोजल लेते हैं कि जी आपको सेटिस्फाई, आर यू नॉट सेटिस्फाई। ओके जबरदस्त जी। चले जी, मैं थोड़ा सा घूम जाती हूँ, कैमरा भी घुमा दिया जाए। और उसके बाद ये स्क्रीन जो आपको पीछे नज़र आ रही है, स्क्रीन पे प्रॉपर जो रेड कलर का आपको मार्क नज़र आ रहा है, ये इनकी गाड़ियाँ हैं जहाँ जहाँ पे इनको कॉल की जाती है, वहाँ ये जाती जाने के बाद प्रॉपर लुक आफ्टर किया जाता है कि कोई भी शख्स अगर 15 पे कॉल करता है तो उन तक बासानी चीज़ें पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, कितने साल से आप यहाँ? जी मुझे यहाँ पर 2 मंथ हुए। 2 मंथ हुए। ट्रेनिंग चल रही है? जी जी, मेरी ट्रेनिंग चली नहीं, अभी मेरी ट्रेनिंग चली यहाँ पर 15। कैसा लगता है यूनिफॉर्म पहन के ये वाला?
बहुत अच्छा लगता है और ख़ुद को बहुत बहादुर महसूस करते हैं और किसी की हिफाजत करते हैं। जब हम वर्दी नहीं पहनते या हम नहीं पुलिस में आते, कोई भी ऐसे इदारों में आते हैं, तो हम शायद लड़की थोड़ा अपने आप को वीक समझती है, कहती है जी आजकल हालात ऐसे नहीं हैं। इसको पहनने के बाद कितना कॉन्फिडेंस आया तुम्हें? जी पहले मैं बहुत डर डर के रहती थी और उसके बाद जब से मैं पुलिस में आई हूँ और जब से मैंने ये वर्दी पहनी है तो मुझे बहुत बहुत बहादुर महसूस होता है और सबसे अलग महसूस होता है। अलग महसूस, जी, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता तो है। क्या सोच के तुमने ये वर्दी पहनी? कोई तुम्हारा था कि तुमने मुल्क के लिए कुछ करना है या माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी ये ज्वाइन करे? जी ये मेरा भी ख्वाब था और मेरे मम्मा और पापा का भी ख्वाब था और मेरे फादर पहले से ही हैं पुलिस में, तो इस वजह से मुझे बचपन से उनको देख देख के तो इसलिए शौक हो गया। अच्छा, पहला। ईद कैसे मनाती हो? नाजुक नाजुक से आपके हाथ हैं, जो हाथ में मेहंदी लगने वाली होती है, चूड़ियाँ पहनने वाली होती है। अब माशाल्लाह वो यहाँ कॉल सेंटर में बैठी है, लोगों की कॉलें वसूल कर रही है, एक ऐसी जगह बैठी है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो ये जो शौक़ है ईद के, अच्छा खाना पकाना आता है? जी थोड़ा बहुत। अंडा बॉयल कर लेती हो? चाय सच बताना, क्या पका लेती हो? चाय और मैगी, बस थोड़ा बहुत आता है चाय और मुझे। मैगी, मम्मी डैडी बच्चे हैं हमारे ये, है मैडम। चले खैर, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलती हूँ जहाँ मैंने मिलवाना है, और हमें फॉलो करते जाइए। मैं आपको उन लोगों, आई थिंक यहाँ पे भी एक कॉल आई है, वर्किंग हो रही है वर्किंग हो रही है। जी कॉल आ रही है, वो कंप्लेंट नोट कर रहे हैं आपके सामने, और वो वहाँ पर फिर डिस्पैच करेंगे कंप्लेन को कि जी फौरी तौर पे आप इतने मिनट में पहुँच जाएँ। फिर वो वहाँ से जब अच्छा, यहाँ कॉल, पे कितने नंबर्स हैं जो एक्टिव है, जिन पे कॉल मौसूल होती है? हमारे पास एक नंबर होता है कॉल सेंटर का, जिसपे कभी वो busy- 15 जो होता है, हाँ बिजी वो होता है, अक्सर हो जाता है, सारे काम लोड होता है, कॉलों का बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से। लेकिन ये कोशिश करते हैं कि 1 बाय 1 एक कॉल को अटेंड करें। अच्छा जी कॉल को अटेंड करें, उनको अटेंड करें कि जी फला आप जो है ना आपकी कंप्लेन को ज़्यादा प्रीफेयर करके लें, ज़्यादा कोशिश करके लें। तो खैर इस वक्त हम लोग यहाँ से एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो मस्जिद में आता, थोड़ा आगे आ जाए। इतना खूबसूरत ये माहौल लग रहा है। कॉल सेंटर मौजूद हूँ, 15 मदर गार्ड में मौजूद हूँ, जहाँ पे तमाम लोग अपनी वर्किंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम हमारे साथ साथ मौजूद है, डीएसपी के साथ हम लोग इस वक्त आपको विजिट करा रहे हैं 15 नंबर सेक्टर, जहाँ पर लोग किस तरह से वर्किंग करते हैं वो दिखाओगे। बड़ी ईद कुर्बा के दिन आपको ये प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, और इस वक्त हर बंदा अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इस वक्त बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेकर इस वक्त मैं उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ जो ईद के दिन भी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मैं भी ड्यूटी पर हूँ, ये लोग भी ड्यूटी पर इनकी ड्यूटी हमसे ज़्यादा टफ है। टफ इसलिए है कि ये लोग अपने घरों को छोड़ के बैठे होते हैं। हमने तो फिर भी थोड़ी देर बाद घर जाना है, खाना खाना है, एंजॉय करना है, लेकिन ये लोग पूरा दिन यहाँ रहते हैं और उस तरह से उस फील्ड में जिससे काम करते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और हम बात कर रहे थे, अभी हम एक और रूम में मौजूद हैं, और ये कौन सा रूम है मैडम साहिबा? जी ये डिस्पैच ईस्ट और कोरंगी का है हमारा, हमारे अच्छा। अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, तो हर रूम में बैठ के वो फिर अपने उसी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फिर वो कॉल लेते अटेंड करते हैं और इसी तरह डिस्पैच करते हैं, उसी तरह फिर ये जो आगे जाती पीछे है। स्क्रीन लगी हुई है जी जी मैप से इनके वो जहाँ पर ये लोकेशन हमारी आ रही होती है, हाँ। तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो उसको लोकेट कर रहे होते हैं, इसलिए हमने थोड़ा स्क्रीन बहुत हाँ। थोड़ा स्क्रीन का इसलिए ताकि जो हमारी मददगार है वो लोकेशन उनको देखते भी ठीक रहें, है। और यहाँ से ये लोग जो बैठे हैं कॉल एजेंट वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं तमाम लोकेशन को। अच्छा। और अगर नहीं होती तो फिर वो कॉल से एड्रेस पता करते हैं कि आपके पास वो लोग पहुँचे, मददगार हमारी पहुँची नहीं पहुँची, इसी तरह से ये वो मैप में कैमरे हेल्प जो करता है। मुस्लिम वहाँ जाओ पे लगे हुए हैं, वो उसको look after किया जा रहा होता है, यहाँ पे देखा जा रहा जी होता है। मददगार हमारी होती है, वो वहाँ पर फौरी तौर पे पहुँच के हमें पता चल जाता है इस मैप के जरिए कि वो पहुँच गई। मुबारक, खैर मुबारक। कैसे आप? ठीक है, बहुत अच्छे, आप सुनाएं। फहद नाम है, मोहम्मद फहद। फहद कितना अर्सा हो गया यहाँ ज्वाइन किए हुए? मेरे को यहाँ पर तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। मैं एज अ फोकल पर्सन यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे हमारे पास कोई कंप्लेन आती है, हमारे पास जैसे मददगार बिजी होती है तो हम थाने के मोबाइल को ही पढ़ाते हैं। अगर मददगार बिजी होती है तो हम थाने के मोबाइल को पढ़ाते हैं। मोबाइल को कॉल करते हैं, ठीक है। आपके पास कॉल मौसूल हुई और आपने देखा कि यहाँ पे लोड आता है, मोबाइल लगे तो आप जो लोकेशन है वहाँ की थाने जी को लोकेशन के हिसाब से, जैसे जिस लोकेशन के ना थाना करीब होता है, जिस लोकेशन के उस लोकेशन के हिसाब से। अच्छा फहद, ईद कैसे मनाते हो? ईद बस ये हमारी इधर ही गुजरती है, इधर गुजरती? बहुत अच्छी गुजर जाती कुर्बानी है। करते हो घर में? जी, कुर्बानी करते कभी ज़िबा वगैरह क्या है, बकरा शकरा? ज़्यादातर तो ड्यूटी पर ही होते हैं, लेकिन ईद से मतलब नौकरी से पहले करते थे हम। जानवर पालने का शौक है? जी जानवर पालने रखते हो जानवर घर में? हाँ जी रखते हैं। रखते हैं। उसके बाद जब घर में जब जाते हो, कुर्बानी तो हो चुकी होती होगी, तो कुर्बानी हो चुकी होती है। माँ बाप क्या कहते हैं, पुत्र खाने के लिए आ गए हो? बस यही कहते हैं। कहते हो कि फहद तुम खाने के लिए आ हाँ गए जी हो। खाने के लिए आ गए। माँ कितना लाड करती है इन दिनों में तुम्हारे साथ कि यार मेरा बेटा तो काम पर होता है? जी बहुत लाड करती हैं। कैसा लगता है ये वर्दी पहन के? वर्दी पहन के अच्छा लगता है, बस अपने सर्व कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए, जो भी काम है अपने ईद वाले दिन भी हम देखें काम कर रहे हैं।
बड़ी ईद पे क्या पसंद है खाने में? बड़ी ईद पे कौरमा पसंद है। कौरमा पसंद है। कौन अच्छा बनाता है? माँ बनाती है। माँ अम्मी- बनाती अम्मी है। बनाती ये है। माँ के हाथ से कौरमा, लोग हर कोई माँ माँ करता है, क्या मतलब है? क्या बीवियाँ बहनें अच्छा नहीं बनाती, नहीं। मतलब हम अच्छा नहीं बनाते? माँ फिर माँ है ना, फिर इस वजह से तो माँ के हाथ का जहर भी माँ- अच्छा हाँ जी, जहर भी अच्छा, सही है बात। ना। मैं ये कहती हूँ माँ के हाथ का जहर भी अच्छा, बीवी जान लगा दे कोई नहीं। क्या काम है अहमद, जरा मैं आपसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। क्या काम करो भाई? हमारा काम है ये मीडिया सेल, तो हमारे पास इत्तलाएं आती हैं, हाँ। कोई अच्छा काम हो जाए तो उसके बारे में हम लोग जो है ना डिटेल लिखते हैं, सही है। उसी डिटेल लेते हैं। कोई मिसिंग पर्सन आती है, कोई कंप्लेन आती डिटेल है, मतलब उनका पूरा बायोडेटा, जी, जी। नाम, उम्र, कोई सब। मिसिंग पर्सन हो तो उसकी हम पैटर्न भी, हमारे पास मददगार 15 का पैटर्न है, हाँ। उस पर हम उसका जो है ना ये फिर लिखते हैं, इसका नाम वगैरह डिटेल वगैरह लिख के फिर ग्रुप्स में इसको शेयर करते हैं, पिक्चर के साथ डालते जी, हो? ताकि जल्द से जल्द इनके वर्षा को तलाश किया जा सके। अच्छा। और बाकी कोई अच्छा काम हो जाए तो उसकी हम डिटेल लिख के उसको और ग्रुप अगर में मिल शेयर जाता करते है हैं। तब भी लिख देते हो कि जी नहीं जी, बंदा मिल चुका तो है। फिर हमारे बाल अफसरान उनको अप्रिशिएट भी करते हैं जो अच्छा काम हो जाता है उनसे। सही। यही हमारा तो काम। कितने साल से तुम ये ड्यूटी अंजाम दे रहे हो? हमारी 1 साल हो गए इधर। 1 साल हो गया। ईद कैसे मनाते हो? ईद के दिन तो मेरी ड्यूटी पे मौजूद हो। ये भी हमारी- एक पहले बताओ, सुरमा किसने लगाया? थोड़ी माँ लगा के भेजती है, बेटा सुरमा लगा के जाया करो, नजर लग नहीं, जाएगी। ड्यूटी पे हमारा टर्न आउट अच्छा होना चाहिए। नहीं, हमें सुरमा पहले से- किसने लगाया? बात काटो नहीं। देखो मैंने भी काजल लगाया, मुझे काजल पसंद है। नहीं, खुद ही करते हैं, बंदा काजल टर्न लगाने आउट का अच्छा शौक है? लगना चाहिए। तो शौक है काजल शौक लगाने का? कभी कभार लगा लेते हैं। कभी कभार लगा लेते हैं। चलिए जी, आज मेरे भाई ने स्पेशल काजल लगाया मेरी तरह, और ईद पे तो फिर तैयार होना चाहिए। अभी तो खैर वर्दी में, लेकिन मैं 100% कह सकती हूँ कि जितने भी लोग हैं ना, जब ये लोग शलवार कमीज मर्द हजरात पहनते होंगे बहुत खूबसूरत लगते होंगे। जब यहाँ की खवातीन हम जैसे लिबास पहनते होंगे वो बहुत ही खूबसूरत लगती होंगी। खैर हम जरा आगे चलते हैं, कौन कौन से लोग क्या क्या काम करें देखते हैं। अच्छा, इस वक्त हम लोग रेस्क्यू 1122, जरा थोड़ा सी ब्रीफिंग इसके बारे में जी दें। जी, ये हमारे पास एक डेस्क हमने बनाया है। इमरजेंसी में अगर किसी को अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई हमारे सेंटर में कोई मसला हो जाता है, हाँ। तो फौरी तौर पे रेस्क्यू, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, हमारे साथ कनेक्शन है इनके साथ हुआ है, तो ये उनके साथ उनको हेल्प करते एम्बुलेंस, हैं। जी, एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती है, रेस्क्यू एम्बुलेंस सर्विस। अच्छा, मैं अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। अल्लाह ना करे कहीं इमरजेंसी तो नहीं हुई है आजकल? इमरजेंसी बेसिकली होती हैं जो यहाँ पर फायर्स की होती हैं, डोमेस्टिकल वायलेंस वगैरह होती है, हम उसको क्विक रिस्पांस के साथ व्हीकल्स को मूव करवाते हैं हाँ। और अपने फर्स्ट एड और फिर हॉस्पिटल की शिफ्टिंग वगैरह प्रोग्राम करते हैं। कराते हैं। तो बिल्कुल। आप माशाल्लाह कब से यहाँ पर हो? मुझे तकरीबन 1 साल यहाँ 15 में हो चुका है। फर्दर हम हमारा हेड ऑफिस जो है वो गुलशन इकबाल में होता है, हम वहाँ सारी कॉल्स वगैरह लेते हैं और वहाँ पर पेशेंट्स को कॉल्स पे डील करते हैं। अच्छा, जब ईद का तक दिन तुम यहाँ मना रहे हो, कैसा लगता है अपने उससे दूर ईद मनाना? ये भी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि बाकियों के लिए हम खिदमत खिल कर रहे हैं, तो ज़रूरी है। आपका नाम पूछ सकती हूँ? शाहजेब नाम है। शाहजेब। शाहजेब, कितनी अच्छी बात है मैडम, सब लोगों का ये कहना है आप समेत, क्योंकि आपने बल्कि अंदर बड़े ऑफिस में अच्छी बात की थी कि हमसे ज़्यादा इन लोगों की मेहनत होती है, जी, बिल्कुल। इनको अप्रिशिएशन ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। ये लोग अगर हम नहीं करेंगे तो ये लोगों का मोराल कमज़ोर हो जाएगा कि बिल्कुल, हमें बिल्कुल। हमारे अफसरान सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, इनका मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए और हम मोटिवेट करते रहते हैं, ट्रेनिंग सेशन भी देते हैं इनको, और बिहेवियर की भी ट्रेनिंग होती है हमारे पास इस सिलसिले में कि जी आप अपना अच्छा अखलाक रखें, अच्छा बर्ताव किए। पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से ज़ाहिर है पब्लिक का भी मूड चेंज होता रहता है, लेकिन हम लोगों का मूड एक ही रहता है कि हम बड़े पोलाइटली उनसे बात करें Yes. और उनको अच्छी तरह से एप्रिसिएशन में अलावा कोई बोनस मिलता है, कोई चीज़ें मिलती है जब अच्छी कारकर्दगी जी, होती जी। है, कोई रैंक बढ़ते हैं? रैंक तो हमारा जो अभी है उसमें काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें रिवार्ड मिलते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली हमारे डीआईजी साहब ने रिवार्ड अनाउंस करना शुरू कर दिए हैं, काफ़ी अरसे से रिवार्ड दे रहे हैं माशाल्लाह। उनके साथ, उनको बुलाते हैं, उनको मतलब हम अप्रिसिएशन देते हैं, रिवार्ड देते हैं और उनको 1 बेसिक भी पे देते हैं। वन बेसिक पे जी, भी देते जी, हैं। जी, चलिए जी, जी, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, रेस्क्यू 112, मुख्तलिफ क्राइम सेशन, तमाम चीज़ें यहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बने हुए। मैं आपको तमाम लोगों से बात कराऊंगी। बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे किरदार लोगों का है, क्योंकि जहाँ कॉल मौसूल हो रही है, जहाँ पे एम्बुलेंस के लिए भी लोगों को प्रोवाइड की जाती है सहूलियात, और किसी तरीके से 15 मददगार आपके लिए मददगार साबित होता है। ये आज के ईद के दिन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, और ईद का दिन इन प्यारों के साथ मेरा गुजर रहा है। खैर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद लोगों से बात करेंगे। दोबारा से हाजिर हूँ, और ईद का दिन, ईद कुर्बा का दिन, मज़े का दिन, खुशियों का दिन, कहते हैं जी मोहब्बतें बांटने से बढ़ती हैं। और यहाँ पे ये वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा आप लोगों के साथ बांटते हैं, अपने पल बांटते हैं, अपनी ज़िंदगी की वो चीज़ें बांटते हैं, वो खुशियाँ बांटते हैं जो अपनी फैमिली के साथ वो नहीं गुजारते।
15 मददगार में से मौजूद हो। यहाँ का सिनेरियो सारा का सारा आपको दिखा रही हूँ। और सबसे स्पेशल बात यह है डीएसपी उज़्मा हफीज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद है, जो हमें एक एक चीज़ से आगाह कर रही है कि किस तरीके से यहाँ के लोग वर्किंग करते हैं। हर इस वक्त एक और जगह मौजूद है, वो लेडी इस वक्त बैठ के क्या कर रही है, ज़रा उनसे पूछते हैं ताकि हम उनसे भी तो मालूम करें जनाब उनका यहाँ पे क्या काम है। पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत। आपका नाम? सहर नियाजी नाम है। सहर नियाजी। सहर कितने अर्से से यहाँ पर हो? मैं 3 साल से यहाँ 3 साल से। तो कौन सा काम अभी अंजाम दे रही हो? अभी जो है मैं मददगार 5 के फीडबैक डेस्क पे हूँ। हम जो है यहाँ पर फीडबैक लेते हैं। सिंपली जब हमारे पास कोई भी कॉल आती है, कोई भी कंप्लेन आती है, वो जब डिस्पैच हो जाती है और रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, मसला हल हो जाता है, तो उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। हम कॉल करते हैं कॉलर को और उससे पूछते हैं आया गाड़ी हमारी जो है टाइमली पहुँची थी, जो हमारी SOPs के मुताबिक जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है उस पर पहुँच गई थी। हमारी जो गाड़ी की जो स्टाफ है, कमांडर थे, जो भी उनका बिहेवियर कैसा था, और उन्होंने आया जो भी मैटर था उसको जो है ईजीली सॉर्ट आउट किया। अच्छा, मैं चाहूँगी कोई डेमो हम पब्लिक को करके दिखा दें ताकि पता चले कि जो कॉल्स मौसूल हो चुकी थी और उनको उनका रिजल्ट मिल गया था, तो उनका क्या रिस्पांस है आपके बारे में? जी मैं बिल्कुल कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, पुलिस हेल्पलाइन 15 से बात कर रही हूँ। ईद मुबारक। अमीन साहब खैरियत से आप? सर आपने कंप्लेन नोट करवाई थी, पुलिस आपके पास कितने मिनट में आ गई थी? बहुत शुक्रिया सर। मुतमईन है सर आप मददगार 15 के रवैये से? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसी भी इमरजेंसी 15 पे रब्ता कीजिए। अल्लाह। थैंक यू सो मच। किसी भी सूरत में मददगार 15 से रब्ता कीजिएगा। अच्छा, इस तरह से कितनी कॉल्स कितनी मौसूल हो जाती हैं डेली की? डेली की कॉल्स जो है देखिए हमारी 3 शिफ्टें होती हैं, जिनमें जो है नाइट शिफ्ट में थोड़ा कम होता है, कम होता है कॉल रेशियो, लेकिन मॉर्निंग एंड इवनिंग में बढ़ता जाता है। ईद वाले दिन जैसे हम ईद वाले दिन खड़े हैं, इसमें भी ऐसी कॉल्स आती हैं लोगों के प्रॉब्लम्स और सॉल्व होने की? बिल्कुल। फर्स्ट ईद पे थोड़ा कम होता है, लेकिन सेकंड एंड थर्ड ईद पे बढ़ना शुरू हो जाता है। जानवर खा खा के थोड़े जंगली हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मजाक की बात इसलिए करी थी ताकि थोड़ा लोग हंसे भी। इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ वहाँ का माहौल वैसे ही भी बड़ा टेंस वाला इसलिए चल रहा होता है क्योंकि हर बंदे का दिमाग ना अपने कंप्यूटर पे होता है। हर बंदे को होता है कि कोई जरा सी भी गलती बिल्कुल ना कर माफी के गलती करेंगे तो फिर पब्लिक को प्रॉब्लम होगी। हम चाहते हैं कि पब्लिक को रिलीफ मिले ज़्यादा। ये 15 का हमारा एक डेस्क बना है, ऑपरेशन रूम के साथ है। ये मिसिंग पर्सन, चिल्ड्रन के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से ये हमारे पास शर्मीन है, ये इसको देखती हैं और बड़े अच्छे तरीके से अपनी कारकर्दगी निभा रही हैं, अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। और इनके पास तमाम इन्फॉर्मेशन होती है इस हवाले से जो ख़वातीन मिसिंग हो जाती हैं या डेस्क के हवाले से, तो ये हमारे साथ राब्ते में भी रहती हैं और उनको रिकवर करने में बहुत मदद करती हैं। मैं आपकी शर्मीन से प्रॉपर बात कराती हूँ क्योंकि तमाम चीज़ें देखनी होती है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक शर्मीन। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी खैर मुबारक। खैर मुबारक। यार आप ईद वाले दिन भी ड्यूटी पे हो, मुझे अजीब सा लगा। खैर हम भी ड्यूटी पर है, ये तो कोई बात ना हुई, लेकिन आप लोग ज़्यादा टफ ड्यूटी पर हो। बिल्कुल ऐसा ही है और ये हमारा फ़र्ज़ भी है। फ़र्ज़ अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत अच्छा। वो सपने कहाँ गए? मेहंदी लगाने के, चूड़ियाँ पहनने के, अच्छे कपड़े पहन के यूँ टिक को बनाने के, वो सब खत्म हो गए? वो सारे शौक ख़त्म हो जाते हैं ट्रेनिंग के लेते लेते। अब क्या दिल में होता है? बस अब ये कि एक जज्बा है कि अपने लोगों के ये काम आना है, काम आना है। अरे शर्मी मुझे बताओ, यहाँ पे हम जब खड़े हैं, यहाँ का काम क्या है, यहाँ पे किस तरह के मैसेजेस आते हैं और आप क्या चीज़ें हैंडल करती हो? अच्छा, मैं अभी वर्क जो कर रही हूँ DIG एडमिन जो है हमारे इमरान याकूब साहब, उनकी जानिब से ये डेस्क बनाई गई है, काउंसलिंग डेस्क। ठीक है। तो इसमें यह है कि मिसिंग से रिलेटेड जितने भी केसेस आते हैं, कोई बच्चा लापता होता है या ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे पास कि बच्चा जो है कोई बच्चा लापता होता है और एक ये है कि लावारिस बच्चे जो मिलते हैं। अच्छा, जो लोग छोड़ जाते हैं कचरा कुंडी में, कभी फेंक भी देते हैं बच्चे, वो भी? बिल्कुल, वो भी हैं और कुछ ऐसे ख़वातीन भी होती हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं उसमें। तो उनका ये है कि हम जो है CPLC के थ्रू और उनको जो है पहले तो सबसे पहले हम उन्हें ED होम शिफ्ट करते हैं और फिर उनकी बायोमेट्रिक की जाती है और उनकी फैमिली से फिर जो बायोडाटा आता है जो भी उस तरह उनसे कांटेक्ट किया जाता है। कांटेक्ट नंबर होता है कि बहुत से लोगों की फैमिलियाँ मिलती हैं और वो एक्सेप्ट करती हो कि जी हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, या हमें अपने पास रखना है। बिल्कुल ऐसा हुआ है बहुत। अच्छा, जो मिसिंग होते हैं वो क्यों होते हैं? वो घर से खुद निकल जाते हैं या निकाल दिया जाता है? अच्छा, ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे जो है तशद्दुद से तंग आकर भागते हैं, ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं। अच्छा, हमारे पास ये रिकॉर्ड हुए हैं और आजकल जो है ये मिसिंग जो बच्चे हैं इनके केसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं।
अभी हमारे पास 902 केसेस रिकॉर्ड हुए 4 महीने तो में। ये वो हैं जो बच्चे उठा लेने वाले लोग होते हैं, जो चुरा के ले जाते हैं, बच्चे किडनैप कर लेते हैं? कुछ केसेस ऐसे थे हमारे पास कि बच्चों को जो है वो किडनैप किया गया था और तावान भी मांगा गया है उसमें। ऐसे केसेस चले भी अभी हमारे हम पास ये हैं। चीज़ें वो थी आपको दिखाने का रीज़न ये था कि यहाँ पे ये काम होता है, लेकिन हम आ जाते हैं अपने असली काम के ऊपर, क्योंकि हमें बात करनी है ईद पर। अब ईद के हवाले से बताओ, कुछ बना लेती हो? जी बहुत अच्छे क्या से। बना लेती हैं आप? बिरयानी भी बना लेती हूँ, हैं, तो इसमें बहुत सबसे अच्छी चीज़ है बिरयानी बिरयानी बनाती हूँ। कब खिला रही हो हमें? जब आप आ जाए। पक्का सोच लो, हम हाँ, आ भी सोच जाएंगे। हम आ भी जाएंगे जी। क्योंकि अभी तो वैसे भी गोश्त होगा, बड़ा भी छोटा भी। बिल्कुल बच्चे ऐसे ही की है। कुर्बानी की भी होगी तो उसका गोश्त भी पड़ा हुआ जी होगा। बिल्कुल बड़ा हुआ है। तो बिरयानी अच्छी आप बना- आएंगी तो ज़रूर खाएंगी। अच्छा, अम्मी क्या अच्छा बनाती है? अम्मी के हाथ की कौन सी- अम्मी तो सब कुछ अच्छा बना लेती हैं क्योंकि अम्मी से ही सीखा है सब कुछ। अच्छा, ईद पे जो बड़ी ईद हम लोग कहते हैं जी, इस पे कपड़े बड़ी कम बनते हैं क्योंकि हम जानवर ले लेते हैं। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ आप कहते हैं नहीं अम्मी बड़ी ईद पे भी इतने ही जोड़े चाहिए क्योंकि ईद तो ईद है? नहीं, शौक खत्म हो गए हैं ना ट्रेनिंग के साथ साथ, खत्म हो गए? सारे शौक खत्म हो जाते हैं। अल्लाह बिल्कुल। कितनी अच्छी। आप जिस घर में जाएंगे ना आपका मियाँ बड़ा खुश होगा, कोई खर्चा ही नहीं, मतलब कोई डिमांड नहीं। और वैसे भी जब भी बाहर काम करती है माशाल्लाह, इस वक्त आप इनको अबाए में देख रहे हो, स्कार्फ में देख रहे हो, तो वैसे ही आधे पैसे बच जाते हैं कि जी पैसे ही खर्च नहीं होना, अंदर आपने ट्राउजर टी शर्ट भी पहनी है तो चल गई बात। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कोई easy मैसेज रहता है। ईद के हवाले से दो। अच्छा, आप सबको सबसे पहले तो मेरा ये मैसेज है आवाम को कि मेरे पास जो भी केसेस आते हैं, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द उसको फैमिली से मिलवा सकूँ। और वालिदैन से मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। आजकल जितने भी केसेस आ रहे हैं वो बच्चों से पे तशद्दुद और वर्कलोड, बच्चे के ऊपर जो है वो ये अंडर एज होते हैं बच्चे और उनसे काम लिया जा रहा होता है, तो वो बच्चे जो है ना फिर घर से भागते हैं। अच्छा, हमारे साथ साइकेट्रिस्ट की टीम भी काम कर रही है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं घर में बैठे बैठे ज़हनी दबाव होता है। जी बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। तो उनके भी केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, तो उसके लिए हमारे साथ साइकेट्रिस्ट की टीम होती है जिन्हें हम रेफ़र करते हैं। मैम कुदसिया तारिक हैं जो हमारे साथ वर्क कर रही है इसमें। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा ईद का स्पेशल प्रोग्राम। बड़ी ईद और बड़ी खुशियों के साथ आप लोगों ने देखा 15 मददगार में मौजूद थी। आपने जिस हवाले से देखा किस तरह से ये मेहनत करते हैं, अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। ईद के दिन भी ये लोग अपने घरों में नहीं होते। हम लोग कहते हैं ना, हम बड़े आसानी से कह देते हैं जी पुलिस क्या करती है, फलां लोग क्या करते हैं, तो ऐसा करा वो यहाँ आकर देखें तो आज के दिन भी जहाँ आप लोग सुकून से अपने घर में बैठे हैं, ये लोग वहाँ पर बैठे हैं जहाँ पर वो आपकी कॉल सुनते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। और 15 जो मेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो पुलिस है जो कहते हैं जहाँ भी कोई इमरजेंसी होती है सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है विजन, वो 15 का आता है। तो इस वक्त तमाम लोगों के साथ मैंने एक खूबसूरत का ईद का शो जो ईद के दिन आप लोग देख रहे हैं दिखाया। और बस यही कहूँगी कि यहाँ से ईद का पहला दिन ख़त्म हुआ जाता है। ईद के दिन को बस खुशहाल बनाए, अच्छा बनाए, भरपूर इंजॉय करें और प्लीज़ कोशिश करें जो गोश्त आपके घरों में पड़ा है वो आपके घर में पड़ा नहीं होना चाहिए, वो लोगों में बंट जाना चाहिए ताकि मुस्तहिक तक उनकी चीज़ें पहुंच सके। और वैसे भी कहते हैं ईद कुर्बा का मकसद ये है कि कुर्बानी जब करो तो वो उन तक पहुंचाओ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। ईद स्पेशल के साथ मेरी पूरी टीम के साथ मेरे तमाम चैनल्स की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक।